Hello dear student, welcome back to the channel महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का MCQ करने वाले हैं। बहुत कम समय लेते हुए हम लोग 25 या 26 क्वेश्चंस इसमें से हैं जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का ऑथर का नाम पूछा गया है, तो आंसर होगा रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो शुरू में ही हम लोग का दिया हुआ आंसर, तो हम लोग क्लियर हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन द स्टोरी। साइंटिस्ट का नाम क्या है इस कहानी में। तो रिचर्ड एब्राइट जो हैं वो इनका साइंटिस्ट है। उनकी माँ का बहुत बड़ा सहयोग था। इनका फादर्स का डेथ हो गया था बहुत ही पहले। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड रिचर्ड कलेक्ट एज ए चाइल्ड। अपने बचपन में वो किस चीज़ों को संग्रहित करते थे, कलेक्ट करते थे। तो एब्राइट जो है अपने बचपन में बटरफ्लाइज के प्रति बहुत ज़्यादा इनको कलेक्ट करने का मतलब वैज्ञानिक रूप दिखाने का ये था। तो इनकी माता ने इनको एक बुक भी दी थी, जिस बुक के कारण से इनको ज़्यादा दिलचस्पी बना बटरफ्लाई कलेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड रिचर्ड टू बिकम ए साइंटिस्ट। क्या इन्हें इंस्पायर्ड किया एक वैज्ञानिक बनने के लिए। तो इनकी माँ जो हैं और इनका जो क्यूरियोसिटी है, जो इनकी जिज्ञासा था, वो इन्हें वैज्ञानिक बनने में बहुत ही ज़्यादा मददगार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बुक डिड ही मदर गिव हिम। पहले ही बता चुके थे उसकी माता ने कौन से बुक दिए हैं। द बुक दिए हैं उनकी माता ने। बुक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क द 10th। यही किताब के जब इन पढ़ें तो तितलियों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्हें डीपली इंटरेस्ट आया और गहरी रुचि के कारण से उन्होंने बटरफ्लाई के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेयर डिड ही सेंड टैग्ड बटरफ्लाई। टैग जो बटरफ्लाई को उन्होंने टैग किया हुआ था उन्हें कहाँ भेजा था। तो मैक्सिको भेजा था उन्होंने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट प्रोजेक्ट डिड ही डू इन 8th ग्रेड। 8th ग्रेड में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था अपने क्लास में। वो क्या था। तो वायरस डिजीज से कैटरपिलर पर प्रोजेक्ट उन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, वायरल डिजीज इन कैटरपिलर्स, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड ही परफॉर्म इन स्कूल एकेडमी। स्कूल एकेडमी में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहता था। एक ऑब्वियसली इनका दिमाग पहले से साइंटिस्ट, ताकि इनकी मदर का जो कंट्रीब्यूशंस था इनके लाइफ को आगे बढ़ाने में, साइंटिस्ट बनाने में, तो ब्रिलियंट था। इनका जो पढ़ाई में स्कूल एकेडमिकली में इनका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी ब्रिलियंट था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड ही विन इन द काउंटी साइंस फेयर। काउंटी साइंस फेयर में इन्होंने क्या जीता था। तो ये सबसे पहले जो काउंटी साइंस फेयर हुआ था उसमें से किसी भी चीज़ इन्होंने हासिल नहीं किया था। उन्हें इससे बहुत बड़ा झटका मिला था। आफ्टर दैट इन्होंने लगातार जीत हासिल किया था। तो इस तरह से 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, नथिंग, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड रिचर्ड रियलाइज आफ्टर हिज फर्स्ट साइंस फेयर। फर्स्ट साइंस फेयर के बाद उन्होंने क्या रियलाइज हुआ। उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंट, ही नीड्स टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। उन्हें ये जानकारी हुआ, सीखा कि सिर्फ शो ऑफ नहीं, असली प्रयोग जरूरी है। दिखावा करने से कुछ नहीं मिलता है। ये इसकी ज्ञान इन्हें तब हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, व्हाट डिड ही वर्क ऑन विद डॉक्टर यूकार्ट। यूकार्ट के साथ उन्होंने कौन सा काम किया था। तो यूकार्ट के साथ इन्होंने DNA रिसर्च पर काम किया था उन्होंने।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ हिज डीएनए एक्सपेरिमेंट। डीएनए एक्सपेरिमेंट से क्या बाहर आया, साबित आउटकम क्या आया? तो जब इन्होंने डीएनए एक्सपेरिमेंट किया था ये प्रोजेक्ट के बाद, तो ये पब्लिश्ड हुआ था एक न्यूज़पेपर में, तो आंसर होगा पब्लिश कर गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड ही प्रूव अबाउट सेल्स। सेल्स के बारे में उन्होंने क्या प्रूव किया था? उन्होंने ये बताया था कि डीएनए कंट्रोल होता है हेरिडिटी के माध्यम से। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी है कि डीएनए कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए जो है वो हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, विच यूनिवर्सिटी डिड रिचार्ड अटेंड। रिचार्ड कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए, अटेंड किए था? हार्वर्ड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, व्हाट डिड ही डू अपार्ट फ्रॉम साइंस। साइंस के अलावा भी वो कुछ किया करते थे, वो क्या था? तो वो डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेट हेल्प रिचार्ड सक्सीड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यूरियोसिटी एंड विल टू विन। उनकी जिज्ञासा था, जीतने की इच्छा, जो जिज्ञासा जो था, जीतने की जिज्ञासा और जीतने की इच्छा उसे सक्सीड बनाने में, सफल बनाने में सहयोग दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट रोल डिड हिज मदर प्ले। इनकी माता का क्या रोल रहा? तो पहले ही बता चुके हैं, जब इनकी फादर का डेथ हो गया था तो हर मदर एंड फादर दोनों का भूमिका इनकी माता बखूबी की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सपोर्टेड एंड गाइडेड हिम। उनकी माता ने हर तरह से इनका सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिचार्ड्स पर्सनालिटी लाइक। रिचार्ड का पर्सनालिटी किस तरह से था? तो ये क्यूरियस एंड डिटरमाइंड थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ साइंस डिड ही लव। साइंस में किस चीज से इसे पसंद था? तो लाइफ साइंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस से जीव विज्ञान में इनको रुचि बहुत ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डिड ही ट्रीट हिज फेल्यूर्स। उन्होंने जब पहली बार जब फेल कर गए थे, जब कोई भी प्राइज इन्हें नहीं मिला था, तो उन्होंने कहता है कि वो किस तरह से अगले बार पेश किया। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा, अपनी सफलताओं से सीखा और उसे इम्प्रूव किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, लर्न एंड इम्प्रूव। उन्होंने सीखा, अपनी असफलताओं से सीखा, अपनी कमजोरी को शक्ति बनाया और आगे बढ़ा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज ही कंसीडर या रोल मॉडल। रोल मॉडल क्यों माना गया? इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ कोई भी चीज़ों को आगे बढ़ाया। ही शोड हार्ड वर्क एंड पैशंस। वो तुरंत हार नहीं माने, उन्होंने हार्ड वर्क किया और पैशंस रखा, फिर आगे बढ़ा। उन्होंने अपने कर्म के अनुसार से, अपने हार्ड वर्किंग के अनुसार वो रोल मॉडल बने। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट लेसन डज दिस स्टोरी टीच। यह स्टोरी हमें कौन सा सीख देती है? यह स्टोरी हमें सक्सेस कम्स फ्रॉम क्यूरियोसिटी एंड एफर्ट। जो सफलता है वो क्यूरियोसिटी और एफर्ट के माध्यम से ही मिलता है, जिज्ञासा और प्रयास से ही मिलती है, यह हमें शिक्षा मिलती है। वाई वाज एवराइट वर्क स्पेशल्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इट कंट्रीब्यूट टू साइंस। उनका स्पेशल जो वर्क, जो इंटरेस्ट था वो साइंस के प्रति था, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही मैनेज टाइम। समय को वो किस तरह से मैनेज कर पाते थे? अपने प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग करते थे, गुड प्लानिंग एंड इंटरेस्ट के साथ, अच्छी योजना और रुचि के साथ उन्होंने हर चीज को संभाला और आगे बढ़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, व्हाट फील्ड डिड ही प्लान टू परस्यू। वो कौन सा फील्ड को आगे बढ़ाया? तो साइंस के, मतलब साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से, वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसने अपना कैरियर चुना था और आगे बढ़ाया था। लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, व्हाट डिड ही एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्ट। उनका एक्सपेरिमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है?
तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड अप्रोच को रिसर्च रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है क्वेश्चंस, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो रिफ्लेक्ट जो करता है तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड अप्रोच को करता है। इस तरह से एक चैप्टर का एमसीक्यू समाप्त होता है। धन्यवाद।